अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड करते हो देन दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। लेकिन मैं ये बात नहीं करने वाला कि ये कैंडल की बॉडी है, ये कैंडल की वीक है, ये बॉडी इतनी होनी चाहिए, ये वीक इतनी होनी चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला नहीं हूँ। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ जो कि 90 to 95% ऑफ द रिटेलर्स को नहीं पता होते और उसके वजह से उनकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा लो होती है। तो वो कौन से पॉइंट्स है? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एंट्री पॉइंट। यहाँ पर हम सबको पता है कि एंट्री कैसे की जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसके बेसिस पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के बाद हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो इसके बेसिस पर हम एंट्री कैसे करेंगे? सिंपल है, सबको पता है, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा नेक्स्ट कैंडल के थ्रू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। और स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा? इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ये सिंपल सॉर्ट ऑफ टाइप की एंट्री है, ये सबको पता है, लेकिन तब भी लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कुछ अलग टाइप ऑफ एंट्रीज प्रिफर करते हैं ट्रेड करते टाइम। तो वो कौन से टाइप की एंट्रीज है वो मैं आपको सिखाऊंगा। प्लस और बोनस पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं कि यहाँ पर देखो बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना। यहाँ पर कौन सी? बिग व्हाइट कैंडल, बिग ब्लैक कैंडल, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है अगर हम देखा जाए स्पेशली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। लेकिन इन सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से भी कौन से वो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिनका अगर आप यूज करते हो तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 70 to 80% ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। वो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको बताऊंगा। इन सारी यहाँ पर देखो आई थिंक सो 12 कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पर, और सारी की सारी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, लेकिन उन सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में से कौन से वो कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस उनका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए जिसके बेसिस पर ट्रेड करना चाहिए आपको, वो तक मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो इंट्रो या फिर इंफॉर्मेशन जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री के बारे में। तो सबसे पहली फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री आप सबको पता है, हम सबको पता है, ओके। अब सेकंड टाइप ऑफ एंट्री कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो सेकंड टाइप ऑफ एंट्री के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ये सिंपल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब सेकंड टाइप ऑफ एंट्री हमें क्या कहते हैं? सेकंड टाइप ऑफ एंट्री हमें ये कहती है कि नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल के ऊपर ओपन हो जाए, चाहे नीचे ओपन हो जाए, चाहे यहां पर ही ओपन क्यों ना हो जाए, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ये कैंडल बनने के बाद, तो हमें एंट्री सिंपली कहां पर करनी है? इस कैंडल के 50% एरिया पर। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आती है तो यहां पर सिंपली हम एंटर करेंगे और उसके बाद स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल के लो के नीचे रहेगा, या फिर कोई सपोर्ट लेवल हुआ तो उस सपोर्ट लेवल के नीचे के लेवल पर हमारा एसएल रहेगा। और टारगेट जो रहेंगे वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, या फिर 1:2, 1:3। इसके बेसिस पर आप इजीली टारगेट बुक कर सकते हो। तो ये होती है प्रोफेशनल। देखो अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? कि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कि यहाँ पर देखो हम फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री में क्या करते थे? हम कंफर्मेशन लेते थे कि अगर मार्केट बुलिश है तो इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कैंडल का हाई ब्रेक होगा। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ एंट्री में क्या होता है? सेकंड टाइप ऑफ एंट्री में हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता कि यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पर हमें सिंपली डायरेक्ट एंटर करना पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स प्रिफर नहीं करते इस सेकंड टाइप ऑफ एंट्री पर ट्रेड करना। लेकिन बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं जिनसे उनको क्या मिलता है पता है? उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ओके। लेकिन मैं सबको प्रेफर नहीं करूंगा दिस टाइप ऑफ एंट्री। पर्सनली मैं भी कभी कभी ट्रेड करता हूं अगर मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो, वरना मैं भी प्रेफर नहीं करता। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एंट्री के बारे में, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स ही यूज करते हैं। और वो लोग जो हाईली स्कैल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि
5 लॉट है तो स्कैल्प कर लेंगे, नहीं। जिनके पास 100 लॉट होते हैं, 200 लॉट होते हैं, वो लोग स्पेशली स्कैल्पिंग के लिए दिस टाइप ऑफ एंट्री यूज करते हैं। प्लस जो टाइम फ्रेम रहता है वो शायद से शायद, देखो मैंने सुना है, ओके, एक पर्सन को मैं जानता हूं जो कि सेकंड्स में, देखो 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पर वो ट्रेड करता है, ओके, नॉट इवन 1 मिनट। सोचो आप, वो 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पर वो एंट्री करता है और विद इन 10 to 20 सेकंड्स वो अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर देता है। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े हाई स्कैल्पर्स होंगे, उनकी लॉट साइज कितनी ज्यादा हाई होगी। तो वो दिस टाइप ऑफ एंट्री वो प्रिफर करते हैं। अब वो एंट्री कैसी है वो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे ही लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेंगे, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ एंट्री हमें क्या कहते हैं, थर्ड टाइप ऑफ एंट्री हमें सिंपली बस ये कहती है कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाए और नेक्स्ट कैंडल डजेंट मैटर, यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर ओपन हो या फिर यहाँ पर ओपन हो, जहां कहीं पर भी ओपन हो जाए, हमें सिंपली एंटर करना ही चाहिए। चाहे वो यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर ओपन है, हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद हमें बस, अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है ना, तो हमें सिंपली प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना है। यही स्कैल्पर्स का काम है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, ये हाईली स्कैल्पर्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ 5 और 10 पॉइंट से ही मतलब है ना। उन्होंने बस 5 पॉइंट कैप्चर किए, उनके लिए बस काम हो गया, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी साइज बहुत ज्यादा होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि उनके पास 1000 क्वांटिटीज है। अगर सिर्फ 1000 क्वांटिटी में उन्होंने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिर्फ 10 पॉइंट्स कैप्चर किए, तो 1000 into 10 कितना हुआ, 10,000। 10 के उनका प्रॉफिट हो चुका, तो उनको बस 5 से 10 पॉइंट ही कैप्चर करने रहते हैं। इसलिए वो प्रिफर करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एंट्री। और पर्सनली मैं कहूं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप थर्ड टाइप ऑफ एंट्री प्रिफर करना, वरना आप सेकंड टाइप ऑफ एंट्री भी प्रिफर कर सकते हो। वो तो कुछ ज्यादा सेफ भी है कंपेयर टू द थर्ड टाइप, ये हाईली रिस्की है। यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, वरना आप लॉस करोगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको सिखाने वाला था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन से वो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनका यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 70 to 80% इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो, अब देखा जाए तो बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से सिर्फ 2 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, अगर जिनका आप यूज करते हो तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो वो जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर। यहाँ पर देखो, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जिसका अगर आप भी यूज करोगे तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 70 to 80% इंक्रीज हो जाएगी। और सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो है डोजी। ओके, अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में से ये 2 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, अगर आप इन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पर भी अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, वीडियो को स्किप मत करो। अगर कोई भी इस वीडियो को स्किप कर रहा है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिस कर रहा है। जिन्होंने भी वीडियो को एंड तक देख रहा है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बोनस पॉइंट समझ लो। देखो, अब मैंने बता तो दिया कि ये क्या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनका यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा होते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो इन सारे टाइम फ्रेम में से भी कौन सा टाइम फ्रेम एकदम फिट बैठता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, जो टाइम फ्रेम इन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा फिट बैठता है वो है 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। वो बहुत ज्यादा हाईली एक्यूरेट टाइम फ्रेम है। पर्सनली मैं भी 3 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही ट्रेड करता हूँ, और स्पेशली इन ही 2 कैंडलस्टिक पैटर्न की बेसिस पर ट्रेड करता हूँ। नॉट इवन सिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड नहीं करता। मैं सिर्फ इन ही 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड करता हूँ, जो कि है हैमर और डोजी। पर्सनल बता रहा हूँ, ये मैं सारी चीजें बताता नहीं हूँ, मैं अपने भी ये पेड स्टूडेंट्स को बताता हूँ। जो स्टूडेंट्स भी मेरे कोर्सेज लेते हैं उन्हीं को ये सारी चीजें बताता हूँ। लेकिन आपको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती। एक टाइम के बाद, 1 साल 2 साल मार्केट में लॉस करने के बाद आपको ये सारी चीजें पता होती है। लेकिन आपका उतना टाइम ना जाए, उतना पैसा ना जाए, उसके लिए
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इसलिए मैं आपको वे फ्री में बता रहा हूँ, वरना मैं कोर्सेज में ये सब कुछ सिखाता हूँ। और अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करना है जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा मेरे टॉप 5 सेटअप जिनके बेसिस पर मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर दो, वहां पर मैं आपको सारी कोर्स की डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टा पर क्या है, ये है मेरा इंस्टा का यूजर आईडी, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप सर्च करते हो इंस्टा पर जाकर ट्रेडिंग विद विशाल तो ये पेज आ जाएगा, इसको आप फॉलो करते हो। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।